ओके, तो आज हम करने वाले हैं अरुणोदय पब्लिक स्कूल से इंग्लिश के एग्जाम की प्रैक्टिस। दिस इज द बुक कवर। ठीक है, ये आपको बुक कवर दिख रहा होगा। यस, आई अगेन टेल यू, दिस इज द बुक कवर। और ये है क्लास 5th। हम यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो नाउ वी गो विद द चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 आना है ग्रामर में। चैप्टर नंबर 2 क्या है? सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस में आपको देखिए, पहले रिवाइंड की एक्सरसाइज में आपको क्या बोल रखा है? अरेंज दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट दे मेक सेंस। आपको ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना है ताकि ये कुछ सेंस बना सके। तो इससे आपको क्या समझ में आया, आप इसे खुद करके देखेंगे और इससे आपको समझ में आएगा कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं या सेंटेंसेस कैसे बनते हैं बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाने से। तो वही ये बोल रहा है यहाँ पर डिफाइन में भी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। तो हम क्या कह सकते हैं? आर क्लास, अरुण, एवरीवन, आर क्लास टीचर। समझ रहे? तो ऐसे क्या बनेगा? आर क्लास टीचर बेक्ड अ चॉकलेट केक। ऐसे करके सेंटेंसेस बन सकते हैं। एंड एंड विद द फुल स्टॉप। और किससे एंड होगा? हमेशा फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से। नाउ रीड द सेंटेंसेस। अब हम ये कुछ सेंटेंसेस को क्या करने वाले हैं? रीड करने वाले हैं। वी वेंट फॉर अ पिकनिक लास्ट वीक। हम कहाँ गए थे? पिकनिक लास्ट वीक गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे? पिकनिक गए थे। कब गए थे? लास्ट वीक गए थे। आवर क्लास टीचर बेक्ड अ चॉकलेट। हमारी क्लास टीचर ने क्या करा? चॉकलेट को क्या करा है? बेक करा है। अगर जो वर्ड्स आपको अंडरलाइन दिख रहे हैं, ये वाले वर्ड्स, वेंट वाला और बेक वाला, तो आप देखोगे ध्यान से, ये क्या है? आपके वर्ब हैं। क्या है? ये आपके वर्ब हैं। वर्ब क्या होते हैं बेटा? क्रिया, जो कोई काम हम करते हैं। और कौन कह रहा है ये? जैसे वी बोल रहे हैं, वी मतलब हम क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्लास टीचर, हमारी क्लास टीचर ने बेक करा है। तो ये कौन कर रहा है काम? ये सब्जेक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट जो करता है। ठीक है, समझ में आया? अगर हम ये सब कुछ रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं रह जाएगा। क्या सेंस रह जाएगा? वेंट फॉर अ पिकनिक लास्ट वीक, कौन गया था? क्या 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 चल रहा है? ये तो हमें पता नहीं चल रहा ना। बेक्ड द चॉकलेट, किसने बेक करी? तो क्या पता लग रहा है? कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए हमें सेंस बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस की हमें एक सब्जेक्ट तो चाहिए होता है, डेफिनेटली चाहिए होता है। उसके अलावा हमें और क्या चाहिए? हमें वर्ब भी चाहिए। समझ में आई? अब हम इसी कोई नोटबुक से कवर करते हैं। देखिए, जो आपको अपनी स्कूल की मैम ने कराया है। आहा, ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। जो क्या बना रहे हैं? कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने क्या दिया? विल टुनाइट रिया बी अर्ली। ये क्या है? ये सभी सेंटेंसेस या सभी वर्ड्स, सॉरी, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? आपके मिस्ड मैच है। अब आप इसे क्या करोगे? मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओगे तो क्या आएगा? रिया विल बी अर्ली टुनाइट। ठीक है, दे स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और ये स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर के साथ और एंड करते हैं आपकी पंक्चुएशंस के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। विच ऑफ दीज आर कंप्लीट सेंटेंस? रीराइट द वंस आर दे आर कंप्लीट। आपको जो कुछ सेंटेंसेस हैं इसे क्या करना है? कंप्लीट करना है और इन्हें दोबारा लिखना है, ताकि जो गलत सेंटेंसेस हैं उन्हें हम ठीक से परफॉर्म कर सके। देखिए, ओह नो वी आर ट्रेन। नहीं, ऐसे नहीं होता। ओह नो वी मिस्ड आवर ट्रेन। हमारी ट्रेन मिस हो गई। लाइक लिसन टू ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक। नहीं, शी लाइक्स, उसे लाइक्स। ठीक है, शी लाइक्स लिसन टू ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक। स्लीप ऑल द टाइम। नो, इट स्लीप ऑल द टाइम। रवीज पेट पैरट अलॉट। क्या करता है वो भाई? आपको बताना पड़ेगा, है ना? रवीज पेट पैरट टॉक्स अलॉट। वो बातें करता है। वाओ दैट इज सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? वाओ दैट इज सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। समझ आया? अब हम क्वेश्चन बी पे आते हैं। मेक सेंटेंसेस विद दीज फ्रेजेस। आपको फ्रेजेस के साथ बनाना है। फॉर अ मिनट। फॉर अ मिनट का मतलब क्या होता है? रुकना है थोड़ी देर। तो वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं। अ क्लाउडी डे। ठीक है, अब ये आपको कैसे देखोगे? अब आई पेंट अ क्लाउडी डे आफ्टर द पार्टी। पार्टी के बाद।
I will meet you after the party. Coming back home, we will dance after coming back home. समझे? तो ऐसे ही करके आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं. तो बेसिकली सेंटेंसेस क्या है, आपको कुछ वर्ड्स को क्या दे देंगे, वो लोग मिस अरेंज करके दे देंगे, डिसअरेंज करके दे देंगे, आपको अरेंज नहीं मिलेंगे, प्रॉपर फॉर्म में नहीं मिलेंगे. यू शुड हैव टू मेक अरेंज ताकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके. यस, दिस इज आवर सेकेंड चैप्टर जो कि अब फिनिश हो चुका है. अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अब ध्यान से देखिए, इसमें हमें पढ़ना क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. लर्निंग में जाते हैं, पहले आप देखोगे स्टेटमेंट कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, कमांड कौन सी है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग कौन सी है. स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए हम एस लगाएंगे, कमांड के लिए सी, एंड क्वेश्चन के लिए क्या लगाएंगे, क्यू लगाएंगे, एंड द स्टेटमेंट के लिए क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे. अब जैसे जितने भी क्वेश्चन वाले होंगे उनके आगे तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, है ना. अब होमवर्क का ये वाला कौन सा, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, थर्ड वाला भी क्या होगा आपका, क्वेश्चन मार्क. समझ रहे हो. अब जो आपको कमांड दे रहे हैं, वॉच आउट, तो ये क्या आएगा, कमांड आएगा. समझ लो. अभी तो मैंने आपको यहाँ पे एक रैंडमली बताया, अब हम यहाँ पे इसको समझेंगे कैसे कर सकते हैं. वी हैव लर्न दैट द ग्रुप ऑफ सेंटेंस में कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस. अभी हमने पढ़ा है, अभी जस्ट अभी पीछे ही पढ़ा था कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस बनाए उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस. मतलब कुछ भी अरेंज कर देने को हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, सेंटेंस का मतलब भी होना चाहिए. ठीक है, समझ आया. अब हम देखेंगे 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस. कितने तरीके के सेंटेंस देखने वाले हैं हम 4 तरीके के सेंटेंस देखने वाले हैं. ठीक है, 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे. देखिए, चलिए अब हम असर्टिव देखेंगे, इंटेरोगेटिव देखेंगे, इंपेरेटिव देखेंगे. ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी भी देखेंगे. पहले हम यहाँ पे ये 3 देखेंगे. ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंपली स्टेट समथिंग, जो सिंपली कोई बात कह रहे हैं. इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछते हैं, आस्क क्वेश्चन. क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होंगे, गिव ऑर्डर, कमांड या मेक रिक्वेस्ट और गिव एडवाइस, जहाँ आप कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई कमांड दे रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो या दे रहे हो. ठीक है. अब जैसे असर्टिव सेंटेंसेस, what I am telling you, just make the simple sentences. So these are the assertive sentences. ठीक है, assertive sentences just like the Jayesh kicked the ball. तो जयेश ने बॉल को किक करा है. अब क्वेश्चन पूछा गया है, तो इज दैट एन ऑस्ट्रिच, क्या ये ऑस्ट्रिच है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या है, सिट डाउन, ये क्या है, कमांड. ठीक है, पास मी दैट बुक प्लीज. अब ये प्लीज बोल रहा है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है. समझे कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको रिक्वेस्ट की फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, आपको एडवाइस की फॉर्म में देखने के लिए भी मिलेगा, आपको जो है यहाँ पर देखो क्या था, ये पेज उल्टा हो गया, कमांड की फॉर्म में भी देखने को मिलेगा. अब देखो एडवाइस की फॉर्म में देखने को क्या मिल रहा था हमें, वेयर यू पर्ल अर्निंग विद देयर ड्रेस. आप अपनी ड्रेस के साथ क्या करो कि पर्ल इयरिंग पहन को. ठीक है, पर्ल मतलब मोती जैसा इयरिंग डाल दो तो अच्छा लगेगा, एडवाइस दे दी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाता है. ठीक है, तो ये हमारे ये हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इज ऑल्सो नोन एज द असर्टिव सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को ही हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं. इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड इन अ फुल स्टॉप. ये दोनों ही किससे एंड होंगे बेटा, फुल स्टॉप से एंड होंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किससे एंड होंगे, क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे एंड होंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क से सेंटेंसेस एंड होंगे. नाउ अब हम यहाँ पर ये ग्रीन कलर का पैच है, हम इसे पढ़ेंगे. सम सेंटेंसेस मे बी मेड फॉर जस्ट वन वर्ड. कभी कभी कुछ सेंटेंसेस सिर्फ एक ही वर्ड्स के बने होते हैं, जैसे स्टॉप, लीव, रन. all these are in one word sentence. They give a command. ये हमें क्या दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं. Hence we say that the verb is the heart of sentence. तो अभी तक हमें ये पता लगा कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वही हमारे सेंटेंस का क्या है, कोर है, वो हार्ट है. इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक सेंटेंस बिना वर्ब के बन सके. समटाइम्स इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन ऑल्सो एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क. कभी कभी कुछ जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड हो सकते हैं.
ठीक है। इफ द कमांड इज फोर्सफुल, अगर कोई कमांड को फोर्सफुली कहा जाए तो, जैसे मैंने आपको एक बोला है, मैंने आपको स्टॉप, तो ये सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ जो कमांड के साथ में कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ स्टॉप, ये क्या है कमांड के साथ। एक मैं आपको बोल रही हूँ जस्ट गो अवे नाउ, इट्स ओके फाइन, ठीक है, तो ये क्या है नॉर्मल सेंटेंस हो रहा है। अब मैं बोल रही हूँ जस्ट गो अवे, बहुत फोर्सफुली बोल रही हूँ, आपको कोई कमांड दे दूँ तो वो दैट मीन्स क्या है आपका, यहाँ पर आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, ठीक है। नाउ वी विल कम विद द नोटबुक, अब हम नोटबुक के साथ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने आपको स्कूल में ना मैम ने आपको ना डायग्राम फ्लो चार्ट टाइप का बनवाया हुआ है, तो हम वैसे देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या है आपका डिक्लेरेटिव, जो कुछ भी कहता है, जो किसके साथ, फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, दैट मीन्स द पॉजिटिव सेंटेंसेस। नाउ कम्स टू द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो आपको क्या देता है, ऑर्डर देता है, जहाँ आप रिक्वेस्ट करते हो या फिर कोई एडवाइस देते हो। ये भी आपका किसके साथ पॉजिटिव है, तो आपको किसके साथ स्टार्ट होगा, मतलब कैपिटल के साथ, और एंड किसके साथ होगा, फुल स्टॉप के साथ होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ आप क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना होता है। एक्सक्लेमेशन के अंदर आप अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हो और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। आई नो ये पीकू की नोटबुक है और थोड़ी सी मेस्ड अप है, क्योंकि ये बच्चा बहुत कलरफुल है, ठीक है। कलरफुल होने की वजह से आपको उसकी कॉपी में रंग ही रंग दिख रहे हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि हम ये कर चुके हैं अभी पीछे, तो इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी को आ भी रही है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, पेपर में जाने से पहले आज शाम तक इसे दोबारा देख लो भाई। जिसको दिक्कत आ रही है वो वापस मुझसे पूछ लो, कमेंट सेक्शन ऑन है, ठीक है, आप वहाँ पे कमेंट करो, और नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिए। एग्जाम्पल्स देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के। शी इज टीचिंग द किड, वो बच्चों को पढ़ा रही है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, प्लीज गिव मी योर बुक, वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। इंटरोगेटिव, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी में, वो व्हाट अ लवली गर्ल, कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया लड़की है, जहाँ अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाओ, ठीक है। अब ये हम यहाँ पर एक और इसी का ही पार्ट बी करेंगे, जो हमारे क्या है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो मैं ना दो चैप्टर्स को कंबाइन कर करके आपके लिए बनाती जाती हूँ, तो टाइम टेकन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देखते हैं पार्ट बी। रीअरेंज ऑफ सेट ऑफ जंबल, आपको रीअरेंज करना है जंबल वर्ड्स के सेट्स को टू इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस में विद द प्रॉपर पंक्चुएशन, आपको प्रॉपर पंक्चुएशन भी लगाना है, एंड द कैपिटलाइजेशन, और आपको कैपिटलाइजेशन मतलब उसको जो कट टू कट वो बोल रहा है उसको वो भी करना है। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने ना कुछ वर्ड्स को क्या कर रखा है बेटा, रीअरेंज नहीं कर रखा, ठीक है। आपको ने क्या करना है, रीअरेंज करना है। देखो फर्स्ट पे आते हैं और ये बताएंगे कि आपको इन्हें किस वाले फॉर्म में लेके आना है। दिस इट हु बॉट यस्टरडे टी शर्ट इज, ये सब कुछ मिस्ड है, ठीक है, मिसमैच है। आपको इसे इंटेरोगेटिव में बनाना है एंड द डिक्लेरेटिव, और डिक्लेरेटिव में भी बनाना है, ठीक है। सो हु बॉट दिस टी शर्ट यस्टरडे, किसने खरीदी थी ये टी शर्ट यस्टरडे, तो ये किसने, हु आ गया तो क्या आ गया, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क आ गया। डिक्लेरेटिव, अब आप उसका आंसर कर दो, आई बॉट दिस टी शर्ट यस्टरडे, मैंने ये टी शर्ट खरीदी थी, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। एंड यस, हमें क्या करना है, कैपिटलाइजेशन भी करना है, तो फर्स्ट वर्ड शुड बी द कैपिटल, हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, शाइनिंग व्हाट व्यू द एरिया, शाइनिंग व्हाट द व्यू आर अ वंडरफुल स्टार, आपको उसको किसमें बदलना है, डिक्लेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी में। डिक्लेरेटिव मैंने आपको बताया कि सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस और कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम क्या देखेंगे, द स्टार्स आर शाइनिंग, और एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया। प्रॉपर पंक्चुएशन बोली थी ना उन्होंने, एक्सक्लेमेशन के अंदर लास्ट में क्या आएगा, आपको क्या देना है, एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। तो व्हाट अ वंडरफुल व्यू, कितना खूबसूरत व्यू है, ठीक है, जहाँ आप अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखा रहे हो। बेस्ट गेम प्लेयर्स वॉन देयर, हुर्रे वी हैव इन, ये इन्होंने क्या बना रखा है, मिसमैच है, ठीक है। अब आपको से क्या करना है, डिक्लेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लेके जाना है। तो यहाँ क्या आएगा, हुर्रे वी हैव वॉन द प्लेयर बेस्ट गेम, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, ये कुछ
मिसमैच है, यहाँ पे एक बार चेक कर। वी हैव वॉन द बेस्ट गेम द प्लेयर प्लेड, कि हमने गेम जीत लिया एक प्लेयर के साथ जो कि बेस्ट गेम था, ठीक है। वी हैव वॉन द गेम, वी हैव वॉन द बेस्ट गेम, हमने गेम अच्छा, बहुत अच्छा गेम जीता है। द प्लेयर प्लेड, जो भी जिस भी प्लेयर ने वो खेला है। द लंच पास सॉल्ट व्हेन प्लीज मी इज, ये क्या है, फिर दोबारा वो क्या है, मिसमैच है, आपको उसे मैच करना है, इम्पेरेटिव में लेके आना है या फिर इंटेरोगेटिव में लेके आना है। प्लीज पास मी द सॉल्ट, ये क्या है आपका इम्पेरेटिव है, यहाँ आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। और क्वेश्चन मार्क क्या है, व्हेन इज लंच, लंच कब है, ठीक है। डोर ओपन, वापस ही आपको इंटेरोगेटिव में बनाना है और इम्पेरेटिव में बनाना है। हु ओपन द डोर, तो यहाँ क्या है, किसने डोर ओपन करा था, ठीक है। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्लोज द डोर, तो ये क्या है आपका सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जो कि आपको असर्वेटिव सेंटेंस जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और सारे वर्ड्स के आपके कैपिटल है। अबाउट, प्लीज टेल मी ऑल इट, ये फिर दोबारा वही मिसमैच सेंटेंस है, आपको उसको इम्पेरेटिव में बनाना है और इम्पेरेटिव में। ये यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ इंटरोगेटिव होगा बेटा एक, ठीक है। कैन आई सी ऑल द बुक प्लीज, क्या मैं आपकी बुक देख सकता हूँ, प्लीज ये रिक्वेस्ट है बट इंटरोगेटिव की फॉर्म, ठीक है। आई एम अगेन टेलिंग यू, दिस इज द इंटरोगेटिव रिक्वेस्ट क्वेश्चन, इम्पेरेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। समझ आया, ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो सके अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। रोड पार्क डिसर्टेड वेयर यू कार योर, ये सब कुछ इसमें वापस वही मिसमैच है, आपको उसको ठीक करना है इंटेरोगेटिव में और डिक्लेरेटिव में। वेयर यू हैव पार्क्ड योर कार, कहाँ आपने अपनी कार को पार्क करा है। योर कार लुक डेजर्टेड वेयर यू हैव पार्क, कहाँ है आपकी कार लुक डेजर्टेड, ये गलत है, ये सेंटेंस गलत बनाया आपने। यहाँ पर आपको कुछ में बनाना था इंटेरोगेटिव और डिक्लेरेटिव, आपको बताना है कि देखो आपकी कार वहाँ खड़ी है, लुक वहाँ, ऐसे करके बनाना है ये सेंटेंस, इसको ठीक करना, ठीक है पिकू। यस, अब नाउ हमारे 2 सेंटेंसेस और बचे हैं, ये वापस वही। सो टुडे पुट वॉलेट वाई बैग हैप्पी इन, ये सब इसको मिसमैच करके दे रखा है, आपको इंटेरोगेटिव में बनाना है और इम्पेरेटिव के अंदर इस सेंटेंसेस को बनाना है। सो व्हाई आर यू हैप्पी टुडे, आप क्यों खुश हो आज, तो ये क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है। पुट ऑल द वॉलेट बैक इन योर पॉकेट, तो ये क्या हो गया आपका इम्पेरेटिव, ठीक है। वापस वही, द वेक मी ऑफन व्हेन ट्रेन दिल्ली वाई यू स्माइल, अब ये पूरा बोल रखा है, इन्हें आपको इंटेरोगेटिव में बनाना है और एज वेल द इम्पेरेटिव। वाई डोंट यू स्माइल मोर ऑफन, तुम ज़्यादा क्यों हंस रहे हो अक्सर। व्हेन वी वॉक अप इन द ट्रेन टू दिल्ली, जब हम ट्रेन में जा रहे हैं या चल रहे हैं, या व्हेन वी वेक अप है, सॉरी वॉक अप नहीं है, व्हेन वी वेक अप इन द ट्रेन टू दिल्ली, जब हम ट्रेन में उठे, डोंट स्माइल लेस व्हेन यू वेक अप इन द ट्रेन टू दिल्ली, अब ये वही है कि आप ज़्यादा स्माइल मत करो उससे, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे ये वाली वीडियो फिनिश, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंसेस वाले जो 2 चैप्टर के टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में 4 चैप्टर के साथ, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बाद है आपका चैप्टर कौन सा है, अभी तो हमारा देखो चैप्टर 4 चल रहा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, नोटबुक और बुक से दोनों से, मैं दोनों चीज़ें कवर करा रही हूँ। काइंड ऑफ नाउन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हम अलग से करेंगे, ठीक है। फिर नाउन वाले जो टॉपिक्स हैं वो मैं इकट्ठे कराऊंगी और एडजेक्टिव और बाद में बस दैट्स इट, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। चलो अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और यस, हमने आज क्या करा, सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।